राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां शुरू हो गई हैं और गुड़ की चिक्की ना खाएं ये तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो आज मैं सर्दियों की स्पेशल मूंगफली की चिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो हम गुड़ के साथ बनाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से, बाजार से भी अच्छी बनाएंगे। और बाजार वाले क्या क्या करते हैं वो सारी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी, और आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना है। और यहाँ पे मैं वीडियो को शुरू करने वाली हूँ, फटाफट से आप लोग आ जाइए। और जैसे बनेगी मैं आपको एक एक टिप्स बताती जाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे पहले तैयारी कर लीजिएगा, बटर पेपर लेना है, उसमें घी लगा के रख देना है जैसे आप देख रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कि कम घी लगने से भी क्या होता है, अगर हम हल्का सा, कई बार जगह जगह घी नहीं लगता है तो चिक्की में वो पेपर चिपक जाता है। मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, कई बार हो जाता है। अभी मैंने बनाई थी तो वो चिपक गया था। तो यहाँ पे मैं इसको करके हम इस तरह से पहले तैयारी करेंगे बटर पेपर की, और 2 पेपर लेने हैं और इस तरह से लगा के रख देंगे। तो चलिए हम शुरू करने वाले हैं फटाफट से। तो यहाँ पे बाजार जैसी चिक्की खाने के लिए अब हम पैन की तरफ आ चुके हैं, गैस की तरफ। तो यहाँ पे लाइक में जुड़े रहिएगा और पूरी रेसिपी देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ की पहचान बताऊंगी आपको कौन सा गुड़ बनाना है। जो पहली वाली चिक्की देख रहे हैं, मसाला वाला गुड़ नहीं लेना है। पहले मैंने मसाले वाली गुड़ की बनाई थी, तो वो क्या होती है कि इस तरह से अगर हम भेली खिलाते हैं तो आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो जाता है, ये डार्क होती है। अगर हम इस लाइट कलर की बनाएंगे तो बिल्कुल सुंदर सी दिखेगी, साफ सुथरी दिखेगी, खाने में ये भी अच्छी लगती है क्योंकि ये मसाला गुड़ से है और ये बिना मसाले का गुड़ होता है। तो मैं छोटी छोटी टिप्स बताती जाऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो दोस्तों, अगर आप चिक्की बना रहे हैं घर में शुद्धता से तो आपको पता रहेगा और आप खा सकेंगे। बाजार की चिक्की तो हर कोई खाता है, घर की खाई हुई चिक्की का मजे ही अलग है, और वो भी लाइव वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये पैन में डाल दिया है। आप कोई सी भी कढ़ाई ले सकते हैं जो भी आपके पास में हो। तो मैंने यहाँ पे आज इस पैन में बना रही हूँ और टिप्स से बताती जाऊंगी, ध्यान से रखिएगा बिल्कुल एक एक साथ में कि कैसे कैसे करना है। और पहले मैं मूंगफली की पहचान भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है इस तरह से बड़े दाने वाली, क्योंकि आप बाजार में देखते हैं कि उनकी मूंगफलियां होती हैं, बड़े बड़े दाने होते हैं, और वो वाली मैंने छोटे दाने की भी बनाई है। टेस्ट में कोई अंतर नहीं होता है, बस देखने में अच्छा लगता है। अगर आपके पास में मिल जाती है तो ठीक है। मैंने ये मूंगफली ली थी, इनको भून लिया था, भूनने के बाद इनको छिलको उतार लिए। एक आधी आप देख रहे होंगे रह जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम मूंगफली खाते हैं तब भी हमारे छिलके रह जाते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से मूंगफली की पहले तैयारी कर ली है। अब पैन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें सारी चीजें पहले से ध्यान में रखनी है। एक बाउल में पानी लेना है, एक प्लेट रखनी है, इसको भी हल्का सा हमने ग्रीस कर रखा है, क्योंकि हम इसमें गुड़ को चेक करके आपको दिखाएंगे और सारी चीज बताऊंगी आपको कैसे कैसे काम करना है। तो चलिए अब यहाँ मैं गैस को स्टार्ट करती हूँ। गैस को स्टार्ट करने के बाद आपको ध्यान में रखना है, गुड़ आपको हमेशा, आपको ये जैसे मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल तोड़ के लेना है। अगर हम थोड़ा सा वैसा लेते हैं गांठ वाला साबुत, तो उसमें पिघलने में टाइम लगता है और कलर भी चेंज हो जाता है और जलने लगता है। तो आज मैंने सारी टिप्स और ट्रिक बताती जा रही हूँ, और इसको हमें धीमी आंच पे ही करना है। और जिससे कि अगर बीच में आपको ज्यादा लगे कि हमारा थोड़ा सा है, तो आप जो बनाता रहता है वो तेज कर सकता है। जो पहली बार बना रहा है दोस्तों वो बिल्कुल भी तेज नहीं करिएगा। और गुड़ को अगर हमें जल जाता है तो क्या होता है कि गुड़ इसमें जले का स्वाद आता है। तो बस आपको इस तरह से करना है। आपको पहचान मैं बताती जाऊंगी। अभी जब हम जैसे जैसे गुड़ को इस तरह से पिघलाएंगे तो गुड़ का चेंज कलर अपने आप से झाग वाला बन जाएगा। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच पानी डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही, बस 1 चम्मच जो रोटी खाते हैं वही वाली डालनी है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच पानी डाल दिया है, और पानी ना भी डालें तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने बाजार वालों की एक टिप्स बता रही हूँ, वो क्या करते हैं, इसमें गुड़ के साथ में 3-4 चम्मच चीनी डालते हैं। तो यहाँ दोस्तों चीनी बिल्कुल नहीं डालिएगा, चीनी के दाने पिघलते नहीं है गुड़ के साथ में कई बार,
तो यहाँ पे चीनी को आप पीस लीजिएगा। जो मेरे साथ होता है गलतियां, जो मैं आपको वही बात बताती हूँ कि आपकी चिक्की एक बार में परफेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया था। 5 से 6 चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा आधा कप है, ये 5 से 6 चम्मच है। तो यहाँ मैंने इसको पीस लिया है और इस पाउडर को डाल दे रही हूँ। अब दोनों को साथ में हम करते जाएंगे। और साथ में अभी मैं पहले ही इसमें इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ। इलायची पाउडर भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बाजार में इसके लिए वो इलायची पाउडर भी जरूर डालते हैं, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो अब इसको हमें लगातार चलाते रहना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब बस मैं एक बार सारे के कमेंट देख रही थी। अभी हमारे साथ में कोई नहीं आया है, रेखा गुप्ता जी आई हैं, राधे राधे। तो अपने कमेंट आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। मेरे को इंतजार करना चाहिए। हम इतनी मेहनत करके लाइव में वीडियो लाते हैं दोस्तों। बहुत वीडियो आप देखते होंगे 1-1 घंटे की होती है। वो लोग जब तक 50, 100, 200 लोग नहीं जुड़ते हैं, बिल्कुल भी वीडियो शुरू नहीं करते हैं। और वो शेयर भी जरूर करते हैं। हर कोई शेयर करता है और शेयर करने का हमें भी पता लग जाता है। आप सबको पता है, एक एरो का निशान आता है ऐसे घूम के, आप सबको पता होगा। जब फेसबुक पे ऐसे घूम के आता है तो पता लग जाता है। तो आप लोग कोशिश करके प्लीज, पुष्पा जी हैं, इधर सुनीता जी हैं, रेखा जी हैं, जो भी हैं, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। और क्योंकि वीडियो खत्म होते ही मैं आपका सबका चेक करूंगी। चेक करने से पता लग जाता है, जिसने फेसबुक से चेक करता है वो हमेशा हमें पता रहता है किस किस ने हमारी वीडियो को शेयर किया। और दोस्तों हम बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाते हैं और घर में बनी चीज हमेशा शुद्ध रहती है। बाजार में पता नहीं कैसे बनी होती है और आजकल के ज़माने में इतनी मिलावट होती है। तो बस हमारा यही कारण होता है कि हम आपको लाइव में अच्छे से सिखा सकें। तो यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि अच्छी चीज़ सीखने के लिए आपको पता है पूरा टाइम देना पड़ता है। और जो हम जल्दी जल्दी दिखाते हैं तो फिर हमें आधी वीडियो पहले बना के रखनी पड़ती है। तो उसमें आप बनाते हैं तो बनती नहीं है। उनके कम से कम 1000-2000 लाइक में आते हैं, पर यकीन करिए दोस्तों, आप कभी भी बनाएंगे वो चीज़ें नहीं बनेंगी। आपकी लाइफ में जब भी बनेंगी जब आप पूरा साथ देंगे हमारा और तसल्ली से देखेंगे। तो मैं आपको, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं जैसे कि, अब मैं आपको हर तरह की चिक्की सिखाऊंगी बारी बारी से। मुरमुरा चिक्की, ड्राई फ्रूट चिक्की, तिल चिक्की। तिल चिक्की में भी आपको गुलाब की होती है, जो हमारी गुलाब, दिल्ली का प्रसिद्ध गुलाब रोहतक वालों का है, उसकी कई तरह की चिक्कियाँ आती हैं मेरे को। तो अगर आप कहेंगे मैं वो सारी चिक्कियाँ सिखाऊंगी। और आपको कौन सी चिक्की सीखनी है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिएगा। कौन सी चिक्की सीखनी है, मैं वही चिक्की आपके लिए लेके आऊँगी। वैसे मैं रोज़ एक नई चिक्की लाऊंगी। तो आप लोग, क्योंकि सर्दियों में मेरे यहाँ तो बहुत खाई जाती है, मैं पूरी सर्दी कुछ मीठे की जगह गुड़ खाना पसंद करती हूँ और ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ। तो और मैं अभी ये लाइव के बाद में अपना भी दिखाऊंगी, जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाऊंगी। और मैं, आप देख सकते हैं, मैं बहुत मोटी नहीं हूँ और खाती मैं सब कुछ हूँ। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और आज मैं आपको चिक्की बनने के बाद आपको अपना चेहरा भी दिखाऊंगी। कईयों की शिकायत होती है। तो और प्लीज़ सुनीता जी, रेखा जी, और रेखा जी ने बहुत ही यम्मी लिखी है। पुष्पा जी ने हेलो, हाय, आप अच्छे से होंगे। तो राधे राधे सबको मेरी राम राम जी। रेखा जी ने, उन्होंने लिखी है राम राम जी। तो यहाँ पे अब बस, अब जैसे जैसे ये हमारा गुड़ भुनेगा, आप देख रहे होंगे मैंने गैस को बहुत ज़्यादा तेज नहीं कर रखा है। यही होना चाहिए कि हमें गुड़ जब पका रहे हैं तो गैस को धीरे रखिएगा। अगर आपका गुड़ जल जाएगा तो आपको स्वाद नहीं आएगा, आप कहेंगे कि क्या सिखाया। लाइफ का मतलब यही होता है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं वो आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें झाग आने शुरू हो गए। झाग आने का मतलब ये नहीं कि ये हमारा गुड़ परफेक्ट तैयार हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें और पकाना है। तो मैं अभी, मुझे पता है कि कब तैयार हो जाता है। जैसे जैसे मैं पकाऊंगी इसमें हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, आप देखेंगे थोड़ा सा। फिर मैं उसके बाद बताऊंगी इसको कैसे चेक करना है, क्योंकि बार बार चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको आती है वो परफेक्ट एक बार में ही बताएगा आपको हमारा गुड़ तैयार हो चुका है। तो मेरी कोशिश वही रहती है दोस्तों कि, क्योंकि मैं हमेशा चिक्की बनाती हूँ और वो आप देख रहे होंगे पहले और आपके गुड़ में अंतर आने लगा है। तो आप देख रहे होंगे हल्का हल्का सा चेंज होने लगा है गुड़।
तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एक वीडियो देखकर, एक लाइफ में सीखकर हम कुकिंग करने सीखने जाते हैं दोस्तों, आप भी सीखने जाते हैं, तो वहां पे एक 2-2 घंटे लगते हैं एक रेसिपी में। आप बाजार भी, कहीं बाजार से चीज लाते हैं, बाजार जाते हैं 15-20 मिनट बेकार होते हैं, हम आते हैं जाते हैं, रिक्शे के खर्चा, और घर में कहीं सीखने जाते हैं तब भी। तो आप देख रहे होंगे अब जैसे गुड़ हमारा गाढ़ा हो गया, पैन से इस तरह से कढ़ाई में भी करेंगे स्टील में तब भी इस तरह से छोड़ने लगेगा जैसे आप देख रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा झाग बनने लगते हैं इस तरह से। और गलती से भी आप मसाला गुड़ मत लीजिएगा, क्योंकि जो गुड़ होता है, मैं अभी आपको दोनों गुड़ मैं लास्ट में दिखाऊंगी बिल्कुल से आपको कौन सा गुड़ लेना है, और वो बाजार में जरूर वही लीजिएगा। ये बाजार वाले लेके जाते हैं, मैं वही गुड़ बता रही हूँ। मैं भैया से पूछ के आई थी, भैया ने कहा था बाजार वाले जब गुड़ के सेब बनाते हैं तो वो गुड़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बस अब चेंज हो चुका है। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ। गैस को धीरे रखिएगा, अगर जलना हो तो आप बंद भी कर सकते हैं। पहला तरीका है पानी में डालिए। अगर आपको पानी में नहीं समझ में आता है, पानी में डालते ही आप देखेंगे, तो अभी मैं दिखाती हूँ, और एक मैं प्लेट में दिखा देती हूँ। इसमें भी घी ग्रेस कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब ये हल्का सा ठंडा होगा, मैं दोनों में दिखाऊंगी, और इसको मैं एक बार को गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि ज्यादा हम करेंगे तो उसका जब चिक्की बनेगी जलने का स्वाद आ जाएगा। तो आपने देख लिया थोड़ा सा अंतर आ चुका है इसमें। अब मैं ये दिखाती हूँ, जब ये गुड़ तैयार हो जाता है तो इसमें ना कड़क की आवाज आती है टूटने की। तो आप देख रहे होंगे ऐसे चटक के टूटना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी लिसा सा या आपको तार खींच रहा हो तो वो गुड़ नहीं पका है। तो यहाँ पे जो बनाते रहते हैं उनको ही पता होता है। और इसकी मैं प्लेट की आवाज भी सुना देती हूँ। तो यहाँ देख रहे होंगे इस तरह से जब गुड़ डालेंगे तो इस तरह से डालते ही कड़क हो जाना चाहिए। तो ये मेरा पानी का हाथ है, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मैंने गैस को भी बंद कर रखा है, तभी आप देख रहे होंगे इस तरह से गुड़। तो यहाँ इसको भी मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये मेरा गीला हो चुका था, तो इसमें भी ना टूटने की आवाज आनी चाहिए। तो ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे इस तरह से जैसे आपने देखा इस तरह से टूट जाना चाहिए। अगर आपका गुड़ टूट जाता है तो समझ लीजिएगा। और ये आप देख रहे होंगे कलर भी चेंज हो गया, जैसे मैं आपको कह रही थी ना, इतना कलर चेंज होना चाहिए, उसके बाद ही इसमें सब सामान डलेगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को अगर जो लास्ट में आ रहे हैं दोस्तों, तो शुरू से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। मैं याद दिला देती हूँ, वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए प्लीज। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ पे पेज पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को वीडियो को आप हमारा दोबारा से देख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून, सिर्फ 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम सोडा लेना है, खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, खाने वाला सोडा लेना है। तो मैं बहुत ध्यान से आपको सिखा रही हूँ और हर गजक सिखाऊंगी, क्योंकि आप देखो जो आप वैसे भी देखते हैं उसमें आपको नहीं पता कौन बाजार से रखता है, कौन घर से रखता है। देखने वाली चीज सुंदर होती है, उनको इतने भी मिलते हैं, और जो मेहनत करता है उनको कोई भी नहीं मिलता है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो सामने मैं सिखा रही हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये नहीं कि मैं कहीं और से लाके बाजार से रख दूंगी। तो जो लाइव में बनेगा वो आपके सामने है। तो बस अब मैंने यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल दिया है, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ गैस को बिल्कुल इसको हम जैसे मैं लगातार चला रही हूँ, बस ये जरूर ध्यान में रखिएगा। और खाना वाला सोडा डाल के अब हमने जो ये मूंगफलियां तैयार कर रखी हैं, भुनी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब काम जो भी करना है फटाफट से करना है, देर नहीं करनी है। गैस को हम बंद कर दे रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने गैस को बंद कर दिया है और इसको जल्दी से मिलाना है। अब काम हमें जल्दी जल्दी करना है, तो मैं आपको ले चलती हूँ। तो मैं आपको इधर लेंगी। अभी मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी दोस्तों, क्योंकि ध्यान से काम करना है। क्योंकि बिल्कुल भी अगर हमने जल्दबाजी करी, कमेंट की तरफ ध्यान करा, तो हमारी चिक्की नहीं बन पाएगी। और हम आपसे कह रहे हैं, हम बाजार से अच्छी आपको चिक्की बनाना सिखा रहे हैं, तो इसलिए हमें ध्यान भी देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सारा इस तरह से डाल रही हूँ। तो यहाँ जितना हो जाए सब डाल दीजिएगा। अगर जल्दी रह जाए तो कोई नहीं, आप दोबारा बनाइए, उसमें यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अरे यार हमारा गुड़ बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बर्बाद नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पे इसको हमें बीच में कर लेती हूँ। अब हमें काम आप देख रहे होंगे, गरम गरम गुड़ मत छुइएगा, बिल्कुल छेद हो जाता है हाथों में, क्योंकि मेरे साथ होता रहता है, मैं वही बता रही हूँ। अब जो घी वाला बटर पेपर है इसको इधर ही तर्क करना है। और इसको रखकर हमें इसे थैला अपने बेलन से इसे बेलूंगी,
तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये अगर हम नीचे बेलते हैं तो फटाफट से बिल जाता है और स्लैब पे थोड़ा दिक्कत रहती है। तो अब इसको हमें गरम गरम में ही बेलना है। जितना हो सके आपको पतला कर लेना है इसको। तो यहाँ मैं एक बार मैं चाह रही थी नीचे रख के कर सकूं, पर आपको मेरा भी चेहरा भी दिख रहा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इसमें जोर लगा के हमें फटाफट करना पड़ता है और स्लैब पे काम नहीं हो पाता है। तो इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। इसलिए आज मैंने अपना बोर्ड भी नहीं रखा है, क्योंकि मैं आपको दिखा सकती हूँ कि और मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बेलना है, जैसे आप देख रहे हैं। घी लगाने से बटर पेपर में क्या होता है दोस्तों, जब हम चिक्की को उतारते हैं वो हट जाता है। नहीं तो अभी मैं दिखाऊंगी, पहले में मेरा कई बार दोस्तों ये हाथ में मेरा बाल सा आ गया था, पता नहीं लगता है। कई बार हमारे काम करते करते हम सबके साथ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें दिखा रही हूँ और मेरी कोशिश है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, सर्दियों में अभी से थोड़ी थोड़ी बनाइए और खाइए। और मैं हर तरीके की गजक लाऊंगी आपके साथ में, ड्राई फ्रूट की भी लाने वाली हूँ बहुत जल्दी। तो आप ये देख रहे होंगे, बस इस तरह से मैंने बेल लिया है। 250 ग्राम मूंगफली, 250 ग्राम गुड़ में सिर्फ 500 ग्राम ही बनता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ मैं इस तरह से बेल लिया है दबा के। मेरे हाथों में भी आप देख रहे होंगे ज़्यादा मेरे हाथों में भी दम नहीं है। आपके हाथों में दम हो तो थोड़ा सा पतला बेल लीजिएगा। मेरे हाथों में तो थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कितना जोर लगा रही हूँ। अब मैं बस इसको यहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ पतला हो जाए, क्योंकि जितना पतला हो जाएगा उतनी अच्छी चिक्की बनती है और जल्दी से वो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ मेरी वही कोशिश है। तो बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बेलूंगी, बस मैं थक गई हूँ। आप भी सुन रहे होंगे मेरी आवाज़, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ दोस्तों, मुझे आप लोग शेयर कर दीजिए। मैं अभी वीडियो में देखूंगी किस किस ने शेयर किया है, और मुझे शेयर लिख के भी भेजा करिए किसने शेयर किया है। तो मैं, और सिटी का नाम जरूर लिखा करिए, तो मैं देखा करूंगी कौन सी सिटी से भी आप देख रहे हैं। बस अब मैंने इसको कर लिया है। अब क्या करना है, इस बटर पेपर को हटा देना है। तो यहाँ इस तरह से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हमारा बटर पेपर इस तरह से रह जाता है। कोई नहीं, जब ये सूखेगा ना धीरे धीरे से हट जाता है, इसकी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बटर पेपर इसीलिए ही लगाया जाता है जिससे कि हम अच्छे से इसको बेल सकें। तो मैं यही बता रही थी आपको। थोड़ा सा और बेल लेती हूँ, अभी बिल जाएगा। और आप देख सकते हैं अगर हम अच्छा गुड़ लेंगे तो बिल्कुल, और जो मैंने वो वाला दिखाया था, मैं दोनों गुड़ भी दिखाऊंगी आपके पास। मैं दोनों गुड़ लाई थी बाजार से, मैंने दोनों बनाए और आप लोगों के लिए करा। तो मैं इसको हटा देती हूँ, ये हट जाता है, चिंता नहीं करिएगा। कभी आप सोचें कि अरे कमेंट में आ जाएगा, अभी आप सबको पता है कमेंट में आ जाएगा, अरे आपने तो कागज छोड़ दिया, हम कागज खाएंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आप छुटा सकते हैं। तो ये बाद में भी छुटा सकते हैं, पहले भी छुटा सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप सबको पता है बुराई करने वाले बहुत कमेंट होते हैं, वो ये नहीं देखते हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। एक औरत की दुश्मन होती है दोस्तों, कुछ भी लिख देते हैं। अभी मेरी पहली वीडियो में एक ने लिखा, क्या बकबक कर रही हो, हम तो खुद ही पक गए हैं। बताओ, आप कुछ बताओ, ऐसी औरतों को अगर टाइम नहीं है तो क्यों वीडियो देखते हैं। तो भाई मैं कहती हूँ आप लोग नहीं देखिए, जिनको टाइम है वो ही देखिए। तो आप समझ सकते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। तो अब जो हमें काटने का तरीका बता रही हूँ, जो साइड का है इसको हम इस तरह से बाद में भी खा सकते हैं, और इसको हमें पहले ही काटना है निशान। तो जैसे जैसे गर्म है इसी में जब ही काट देना, नहीं तो बाद में नहीं कटेगी। तो आप देख रहे होंगे जमना शुरू हो गई है।
और तेज चाकू से हमें इसे काटना है और जल्दी से थोड़ा काम करना होता है इसमें। तो मैं काट रही हूँ फटाफट से। मैं दूसरा चाकू ले लेती हूँ। आपके पास चाकू है या आपके पास में बच्चों का स्केल है, उससे भी काट सकते हैं। एक निशान लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिस नाप से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप लोग ध्यान से देखें और कहें कि हाँ कि बनती है बाजार जैसी चिक्की घर पे भी बनती है। मैं इसको काट रही हूँ। और अगर आपके यहाँ कोई जेंट्स हो तो बिलवा लीजिएगा, क्योंकि जेंट्सों के हाथ में ज्यादा ताकत रहती है, लेडीज के हाथ में थोड़ा बेलने में आप समझते हैं थोड़ा सा। और नीचे बेल के रखेंगे तो नीचे बैठ के जोर लगता है, क्योंकि स्लैब पे जोर नहीं लगता है। अगर मैं नीचे बेली होती है काफी बड़ी हो जाती। तो अब इसको हमें इधर से शेप देनी है, तो किनारे को हम हटा देंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो लंबी लंबी भी रह सकते हैं और छोटा छोटा भी कर सकते हैं, बस काटने में थोड़ा टाइम लगता है। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल, और इस तरह से ये जमती जा रही है। हमें निशान लगाना जरूरी है इसमें, क्योंकि निशान नहीं लगाएंगे तो ये बाद में कटने में दिक्कत खाएगी। तो इसीलिए निशान लगा दीजिएगा जरूर। और नहीं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे कि बेलन लीजिए, मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लियर, क्योंकि पता नहीं लगता है। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं मैं इस तरह से कर रही हूँ। अब हम जब सूख जाएगी, और इसको ठंडा होने में 15-20 मिनट लगेंगे दोस्तों, तभी मैं आपको दिखा दूंगी अभी। और तो यहाँ आप देख रहे होंगे इस तरह से ये सूख गई है, और बहुत ही बढ़िया चिक्की बनती है। चमक भी बनी रहेगी वैसे ही। ऊपर से चाहे तो इसमें आप सौंफ वॉफ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा निशान, तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारा, कोई नहीं घर में खानी है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये जब ये अच्छे से, इसको मैं बता रही हूँ, जब ये ना इसको ऐसे ही रहने देना है, ऐसे ही रहने देना। जब ये अच्छे से दोस्तों बिल्कुल आपको लगे ठंडी हो गई है, उसके बाद हटाना। उससे पहले बिल्कुल नहीं हटाइएगा। और रखने का भी तरीका बता देती हूँ, क्योंकि अगर घर पे हम रखते हैं तो वो सील जाती है। आप एयर टाइट डिब्बे में रखें, या आप जिप पाउच भी ले सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे जिप पाउच में इस तरह से रखेंगे। बाजार की भी लाते हैं तो देखते हैं ना थैली में पैक होती है, तो इस तरह से जिप पाउच में ही। अभी मैं गुड़ भी दिखा रही हूँ आपको। आप कहेंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है, तो इस तरह से बंद करके रखेंगे। जितनी खानी है खाइए और सील बंद कर दीजिए। तो आप बाजार भी लाते हैं तो वो भी देखते हैं से हो जाती है। नहीं तो ऐसे पाउच में रख सकते हैं, एयर टाइट डिब्बे में रख सकते हैं। तो चलिए मैं नाम पढ़ती हूँ और गुड़ दिखाती हूँ, क्योंकि सबका कमेंट आने वाला है। ये वाले गुड़ की कह रही हूँ मैं बात। इस तरह का गुड़ आता है, जो एक बड़ा बड़ा गोल गोल आता है, वो भी नहीं लीजिएगा, छोटा भी नहीं लीजिएगा। और कोशिश करिएगा। और मैं दूसरा गुड़ भी दिखा रही हूँ, जो एक भेली का आता है गोल गोल, वो भी मत लीजिएगा। वो मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है आपको। क्योंकि जिससे मैंने ये बनाई थी ये मसाले वाले गुड़ से, तो ये वही गुड़ है। दोनों गुड़ों में अंतर देख सकते हैं। ये वाली से बनाई थी तो ऐसी बनी है, और जो मैंने इससे बनाई थी वो ऐसी बनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि देखने खाने में स्वाद वही है, पर देखने में तो चीज गोरी वाली ही पसंद आती है ना सबको। तो मैं वही तरीका बता रही हूँ आपको क्या यूज करना है। अब चलिए मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। अगर ये सूखी तो नहीं है अभी, तो ये इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ अभी सूखने में टाइम लगेगा, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के कितनी क्रंची हो जाएगी। और अभी सूखना है, इसलिए अभी जब ये टाइट होती जाएगी तो ये अपने आप से हो जाएगी। और आप देख सकते हैं, मैं आपको मन नहीं कर रहा तोड़ने का, फिर भी दिखा रही हूँ। तो आवाज सुनाई दे रही होगी कितनी क्रंची बनी है।
तो बस छोटी छोटी टिप से रखनी है, आपकी गज्जक ऐसी बनेगी। अभी बड़ी वाली इसलिए नहीं तोड़ रही हूँ, अभी ये थोड़ी गर्म है। आप भी बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। और ये वाली भी देख सकते हैं, हमने पहले बनाई है तो ये देख सकते हैं। और इसकी आवाजें भी सुना सकती हूँ सबकी, जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। तो आप देख सकते हैं। अब मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। गुड़ की पहचान बता दिए, किसी को भी कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज मैंने अभी अच्छे से दिखा रही हूँ मैं जूम करके, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं चीज़ अच्छे से दिखाऊं जिससे आप लोग अच्छे से देखें। तो अब मैं सबके कमेंट पढ़ूंगी। जब तक फटाफट से कोई नया मेंबर जुड़ा हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा। मैं देख रही हूँ जो पहले के नाम तो हमने पढ़ लिए थे। हमारे संग में उदेश जी हैं, पांडे जी हैं, लीना जी हैं, शोभा जी गुजरात से, सविता जी जोधपुर से हैं, उदास जी और हमारे संग रानी जी आपका हमने नाम पहले भी लिया था, आपने वेरी नाइस लिखा है। आप आए नहीं थे, मैं आपका नाम लेती हूँ, आपको लगता है मैं आपका नाम नहीं लेती हूँ। आपने वेरी नाइस लिखा है। रानी गुप्ता जी, मैं आपका भी नाम लेती हूँ। आकाश जी गुप्ता जी ने भी लिखा है। ममता जी, एक ममता गुप्ता जी भी है, वो भी हमेशा हमारी वीडियो को देखते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हर किसी का दिल से, बहुत यकीन करिए दोस्तों, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। ममता जी आपने भी थैंक यू। और लुकिंग गुड लिखा हुआ है। और सोडा डालने में से क्या होता है, सोडा डालने से चिक्की में क्रंचीपना आता है और वो फूलती है बहुत अच्छा, इसलिए सोडा बहुत हर कोई डालता है। आप अगर हमारे तिलक नगर के आसपास रहते हो तो आपने वहां दुकानों पे जाके, सरिता जी, तो वहां देख सकते हैं वो चिक्की हाथ के हाथ बनाते हैं। और गाजियाबाद में रहते हैं तो डासना गेट पे जाके देख सकते हैं। वंदना जी ने भी नाइस लिखा है, सरिता, ज्योति जी ने और जसवंत जी ने। अभी बहुतों के कमेंट रह गए हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट देते जाइए। एकता जी ने हेलो लिखा हुआ है। उषा जी ने प्लीज फ्रॉम सेंड, ठीक है। आपका मैं वीडियो सेंड करने को आप ना मेरे फेसबुक से अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लीजिए और मुझे जरूर एक सेंड का वो दिखाइएगा। मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हर कोई सर्दियों में, आपने क्या लिखा है, बाजार से भी, एक मिनट आपका एक बार पढ़ लीजिए। बाजार से भी बेहतर चिक्की बनी है, बाजार वाला हमें से नहीं करना चाहती हैं आज की औरतें। ठीक, थैंक यू आरती जी, यही बात है। और मुझे बहुत गंदे गंदे कमेंट लिखती हैं, आप समझ सकती हैं। मुक्ता जी और ममता जी और नेहा जी और लवीश रॉय जी और हमारे संग सविता जी हैं, मीना जी हैं, ओके। और सुबह गुजरात से, अच्छा ज्योति, ठीक है। रजनी जी आ चुकी हैं, सविता जी ने भी बहुत बढ़िया लिखा है। और हमारे संग में मुक्ता जी ने, उनका हो गया है। और किसी का भी नाम रह जाता है तो मैं अभी फटाफट से जय श्री राम, क्योंकि कमेंट पढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर तो वो नीचे वाले रह जाते हैं, फिर तो लविश रह जाता है। तो इसलिए चलिए मैं अब फटाफट से थोड़ा सा सब कहेंगे, वीडियो में लंबा हो गया। आज आपने देखा कितना हुआ, और मैं सच कहती हूँ जो अच्छे से दिखाता है उनकी वीडियो जरूर लंबी होती है। ममता जोशी जी और थैंक यू। और आप सबको मैं अभी कमेंट का जवाब देने वाली हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती है। आप बनारस में रहती हैं, उन्होंने लिखा है, तो जो ग्रासे, ठीक है। तो बस चलिए मैं वीडियो को खत्म करती हूँ। शाम को एक और बहुत ही बढ़िया आपके संग रेसिपी लाने वाली हूँ, तो आप लोग जरूर। विनीता अग्रवाल जी बाद में आई हैं, कोमल जी आई हैं, हंसा जी आई हैं, तो सॉरी। चलिए बाय बाय।